हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नीतीश कुमार साहब। आज हम बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक में जो लेटरल एंट्री होता है उसके सेकंड पार्ट की। ठीक है, फिजिक्स के हम 3-4 पार्ट ऐसे अपलोड कर चुके हैं और एक केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट होगा। आप जाके प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। देखिए, हम लेटरल एंट्री के 8 से 10 वीडियो आपको अपलोड करेंगे, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उन सभी को आप रट लीजिएगा, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, 100 में से 60 क्वेश्चन आप बिल्कुल बना लीजिएगा। कुछ एकदम इजी सिलेबस होता है, कुछ 12 का होता है, बट उससे कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं होता है। कंपटीशन एकदम इजी होता है, कंपटीशन इसमें ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, बहुत कम बच्चे भरते हैं। ठीक है, आप एक बार एग्जाम दे के जाइए, आपको पता खुद चल जाएगा। मैं जो पेज बताऊंगा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए, और प्लेलिस्ट को आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, पहला जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसको आप देख लीजिए, अपरिवर्तित रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट आप सबसे पहले ले लीजिएगा। आवर्त सारणी का इक्वालिटी है। ठीक है, इसमें से आपका एक क्वेश्चन अवश्य रहेगा। आपको इसमें मैं कुछ बता नहीं, क्या बताऊं, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, मैक्सिमम मैं आपको यहाँ पे एक क्वालिटी बता दे रहा हूँ कि जितने भी धातुई गुण, जैसे घनत्व हुआ, अब जितने भी आघात वर्धता हुआ या तन्यता हुआ, इन सभी क्वालिटी जो होता है यहाँ पे बढ़ता है। जैसे आपका तीसरा नंबर जो आपका क्वालिटी दी गई है, ये इंक्रीज होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका आवर्त के बाएं से दाएं जाने पे घटता है। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कहीं से भी, इन सभी में से कहीं से भी क्वेश्चन आपको उठा के पूछ सकता है। सो आप इसको सबसे पहले याद कर लेना। ठीक है, और अगले पेज पे चलते हैं। उसके बाद आपका क्या है, देखिए, इसमें आपको दिया गया है कि आपका कार्बनिक यौगिक के कुछ इंपोर्टेंट, जैसे एल्किन के आंशिक सूची। ठीक है, एल्किन का जो आपका फॉर्मूला होता है, एल्किन, एल्काइन, एल्किन का फॉर्मूला होता है CnH2n। देखिए, कभी कभी नॉर्मल फॉर्मूला ही भी पूछ देता है। मैं जो बोल रहा हूँ सबसे पहले लिख लेना, CnH2n, CnH2n लिख लिए होंगे। और उसके बाद ये देखिए, चारों ही आपका नाम क्या होता है, देखिए, नॉर्मल से नाम होता है। सभी के आगे जो होगा आपका, आगे एथेन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, मीथेन, ब्यूटेन, ऐसे कुछ नाम रहता है सभीयों के। ठीक है, और इसका एथेन से स्टार्ट होता है। ठीक है, और देखिए अंत में क्या होगा, जैसे यहाँ पे आपका एल्किन पर है, इन अंत में उच्चारण आ रहा है, तो इसके किसी भी श्रेणी के अंत में, सबके अंत में इन ही उच्चारण होगा। जैसे एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, ब्यूटिलीन 2। ठीक है, इन अंत में एकदम होगा। ठीक है, इन अंत में एकदम लगा हुआ होगा, वो चाहे साधारण नाम हो या आपका IUPAC नाम हो। ठीक है, तो यही मैं यहाँ पे बताना चाहता था। और एल्काइन का जो सामान्य फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2। नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। और उसके बाद आपका जो देखिए, इसका फॉर्मूला इसमें क्या होता है, तो इसके अंत में या तो आपका क्या होगा, काइन होगा। ठीक है, जैसे एसिटिलीन, ठीक है, मेथिल एसिटिलीन। ठीक है, इसमें कुछ अलग ही नाम आपको लगेगा। ठीक है, इसमें आइन लगा होगा, आइन लगा होगा। जैसे IUPAC में नाम में देखिए, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। आपसे ऐसे पूछ सकता है कि ये किस श्रेणी का है। ठीक है, आपको ऑप्शन में दे देगा कि एल्केन श्रेणी का है कि एल्काइन श्रेणी का। इस वजह से इसमें आपको अंतर आपको सबसे पहले समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे भी 1-2 क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, देखिए, इसके अंत में आपको क्या, अंत में जैसे एथाइन है, तो इसमें क्या है, अंत में काइन का उच्चारण आपको मिलेगा। एक पाई है और इन सब के अंत में इन होगा, और इसमें भी एल्काइन के भी अंत में इन है, और सब में भी इन होगा IUPAC नाम में। ठीक है, सो इतना आपको याद रखना है। और आपका साधारण नाम में क्या होगा, लीन, सबके अंत में लीन होगा, एसिटिलीन होगा, एसिटिलीन होगा, एसिटिलीन होगा। आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और यही आपको पूछ देगा कि आपका किस ग्रुप का है, तो ऑप्शन में आप देखिएगा एल्केन का है कि अंत में देखिए सबका, जैसे यहाँ पे एल्काइन समूह है तो एल्काइन के अंत में इन था, तो वैसे ही यहाँ पे जो है इस सभीयों में इन ही है। ठीक है, और उसके बाद आपका एल्कोहल के आंशिक समूह, देखिए एल्कोहल में क्या होता है, यहाँ पे ऑल अंत में लगा होगा। देखिए, IUPAC नाम जो है, इन सभीयों में IUPAC नाम में आपका ऑल लगा होता है। ऑल यानी कि जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, अंत में नॉल लगा होगा। ठीक है, नॉल हिंदी में। और यहाँ पे देखिए एल्कोहल, तो ऐसे तो आप एल्कोहल आपका साधारण नाम को पहचान जाओगे, लेकिन अंत में सभीयों में नॉल लगा होता है। ठीक है, तो इससे भी आप इसको पहचान जाओगे। इसका साधारण फॉर्मूला लिख लेना, CnH2n+1
OH, अंत में OH, अंत में OH कर लेना, ठीक है। वो ही आपका क्रियाशील समूह होता है। हम आपका ऐसे अगले वीडियो में इन सभी का साधारण फॉर्मूला हम आपको दे देंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी यहाँ पे केवल समझाने के लिए हमने बताया था कि अंत में आपको कभी कभी ये पूछ देगा कि ये किस श्रेणी का, किस ग्रुप का है, ये तत्व किस ग्रुप का है, ऐसे पूछा जाता है। सो आप ऐसे क्वेश्चन से सतर्क रहिएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत होने वाला। अगले पेज पे चलते हैं। देखिए अगले पेज पे आपका क्या है, वही है आंशिक सूची। मुझे नहीं लगता। और उसके बाद कीटोन उटोन का अगले पेज में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। जैसे कीटोन का समूह जो होता है, क्रियाशील समूह CO होता है, ऐसे ही कई सारे होते हैं, ठीक है। और उन सभी को हम अच्छे ढंग से आपको समझा देंगे। देखिए यहाँ पे आपको बोल दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको इसको याद करना होगा। आपसे नॉर्मल कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि हाइड्रोक्सिलिक समूह का नॉर्मल फॉर्मूला बताइए। तो हाइड्रोक्सिलिक समूह को ही एल्कोहल बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला OH होता है, अंत में OH, जो आपका OH होता है वो होता है, ठीक है। और ईथर समूह का जो होता है अंत में या बीच में O होता है, O, केवल O, ठीक है। ईथर समूह का, ईथर समूह जो है यहाँ पे ईथर, ये आपका इसी का होता है O, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक समूह जो होता है, कार्बोक्सिलिक समूह इसका होता है CO। बीच में या कहीं भी CO होगा, साथ इकट्ठा होगा CO, ठीक है, इकट्ठा। अकेले O और C अलग अलग नहीं होंगे, C और O एक साथ होंगे, ठीक है। इसको एल्डिहाइड समूह भी बोला जाता है, ठीक है। देखिए इसका एक IUPAC नाम है और एक नॉर्मल नाम है, ठीक है। इन दोनों को आपको याद करना होगा, ठीक है। और एल्डिहाइड समूह देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन था, ठीक है। और यहाँ पे CHO, एक एल्डिहाइड समूह है जो है CHO, और इसको नॉर्मल और दोनों ही मेथड में CHO ही बोला जाता है। और यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक समूह में, कार्बोक्सिलिक समूह आप ऊपर भी पढ़े थे, तो उसको देखिए वो कार्बोक्सिलिक समूह नहीं था, वो कार्बनिक समूह था जिसका नाम था कीटोन, CO, ठीक है। और ये कार्बोक्सिलिक समूह जो है COOH है, ठीक है। इसका जो है COOH है, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कर लेना। और देखिए COOR अंत में रहेगा तो इसका हो जाएगा एस्टर समूह, ठीक है। इसको हम एग्जांपल से अगले वीडियो में समझाएंगे, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाता। और NH2 जहां पे देखे वहां पे एमिनो बोलना है, ठीक है, एमिनो। हम ऐसे बोर्ड पे आपको समझा देंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बोल देना। और क्लोरीन या ब्रोमीन हो तो इसको क्लोरो या ब्रोमो बोल सकते हो, ठीक है। Cl या Br हो तो क्लोरो या ब्रोमो बोल देना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अगले पेज पे चलते हैं। देखिए SBTE का देखिए मेरा मार्क्स है। मैं जीपी छपरा का टॉपर था, अब देख सकते हैं इसमें, इनको भरोसा ना हो। चलो ठीक है। सो थैंक यू। अगले वीडियो में आपसे बात होगी। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। सो थैंक यू।